हेलो माय डियर फ्रेंड रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली या चेस। और दोस्तों आज तो मज़ा आ जाएगा। आज मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले हैं और इनका नाम है बॉइम पेड्रू और इनके अंक है 1906। तो बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं E3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे तो लग रहा है कि इनसे डरना चाहिए और एक्चुअल में डरना भी चाहिए, क्योंकि डर ही आपको बेवश करेगा कि हर मूव से चलने से पहले आप सोचें। तो इन्होंने अपना E7 पॉन को उठाकर E5 पे रखा। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चल देता हूँ। E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पे रखूँगा, क्योंकि ये मेरे एज़ यूज़ुअल फ्रेंडली मूव है। ओहो, तो ये बिशप ले आए हैं डायरेक्ट सामने। कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों। तो बिशप इन्होंने C5 पर रखा है। तो देखिए, इसको फंसाने के लिए मैं काम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। उसके पीछे का एक रीज़न है कि इसको मैं फिर एक कदम बढ़ाऊँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इसको डबल कदम आगे चल दूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने पॉन से मार के इनको चेक दे दूँगा। तो ये होशियार खिलाड़ी हैं और बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव भी चला है, लेकिन इनको चेक पड़ गई है जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और सबसे पहले मैं अब अपने इस बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूँगा, जिससे कि ये कोई बात नहीं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालना है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय मैच, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग की है दोस्तों, तो अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा। तो अब मुझे अपने मूव बनाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले राइट साइड में अटैक करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग की नहीं है। तो राइट साइड में कौन सा अटैक करूं, ये मुझे सोचना है बस। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं इसको एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाएं दोस्तों। देखिए, तो यही है। और मैं इसको 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये फिर वाइट बिशप यहाँ से हटाएं, क्योंकि अब मैं सारा अटैक राइट साइड में करना चाहूँगा। और अब मैं अपने क्वीन, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई देखिए, ये पॉन मारना चाहते हैं। तो क्या इस पॉन को मरने दें? नहीं 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 नहीं, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये पॉन ना मार सके। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच बढ़िया होने वाला है। और मैं वही बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको तो मारने वाला ही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैच में बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो और इसके बाद मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूं। उसके बाद इसको मार दूंगा दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया मूव, और मैंने अपना क्वीन मरवा लिया है दोस्तों। मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। क्वीन मरने का एक रीज़न ये है। ओहो, इन्होंने गलती कर दी। देखिए, इन्होंने क्या गलती की। पहले मैंने मिस्टेक की दोस्तों, और मुझे जो है अपने इन्होंने एक छोटी सी गलती की है दोस्तों। इन्हें मुझे चेक देनी चाहिए थी, वो चेक देती तो डायरेक्ट ये मेरा जो है क्वीन मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई कौन सा मूव मैं चलूं इस समय, ये सोच रहा हूँ। सबसे पहले इस बिशप को मार देना है, क्योंकि उसके बाद ये मेरे क्वीन को मारेंगे। तो देखिए, बढ़िया मैच चल रहा है। और जैसे ये क्वीन को मारेंगे, मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा, क्योंकि देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय।
सबसे पहले इसको बच लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ज़रा टफ होने वाली है। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत ही अच्छा ये खेल रहे हैं इस समय। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच फंस भी सकता है इस समय। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, ये अपने नाइट को B3 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, जिससे कि ये मेरा रूक मार सकें। लेकिन जैसे ही अगर इन्होंने नाइट को B3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे अपना कोई रूक बचाना है, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। क्योंकि ये अपने नाइट को, मैंने जैसा कि आपको बोला, ये B3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मुझे अभी सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैच ख़तरनाक स्थिति में है, तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी वो, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत ही टफ हो गया है। तो इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय।
तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच बहुत टफ हो गया है और मेरे पास क्वीन नहीं है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इस मैच में। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को मारना है, क्योंकि मैं इनके क्वीन को मारना चाहता हूं। तो अगर इन्होंने मेरा मूव नहीं समझा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अभी अपना क्वीन नहीं बचा पाएंगे और इनका क्वीन मारा गया। देखिए, तो मैंने अल्टीमेटली इनका क्वीन मार दिया है दोस्तों। ये आप क्वीन को किसी कीमत में नहीं बचा सकते। तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा, और इनका क्वीन तो मारा ही जाएगा, ये क्वीन नहीं बचा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मैच था ये। और देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ, क्वीन मारने से मैच ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, आपको लास्ट तक ट्राई करना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरे मुंह पर ध्यान नहीं दिया, मैंने इनका क्वीन ट्रैप कर लिया है, तो अब ये क्वीन अपने बचा नहीं सकते। तो मैं वही आपको बोला था, आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। और देखिए नंबरों से कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस क्वीन को ही मारूंगा, उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं यहाँ चल दूंगा दोस्तों। देखिए, तो अब मैच मेरे हाथ में आ गया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। इन्होंने गलती की है, और वो गलती ये है, इन्हें मेरा सबसे पहले पॉन मार देना चाहिए था। सॉरी, मेरा ये रूक मारना चाहिए था, जो कि इन्होंने मारा नहीं। कोई बात नहीं, अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेफ पोजीशन ले लेता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया। और इनका क्वीन अब मैंने मार दिया। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई थी, क्योंकि मुझे अंडर प्रेशर मैं उस सिचुएशन पे खेल रहा था, तो मुझे बहुत ही दिमाग लगाना पड़ रहा था दोस्तों। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं उस सिचुएशन से पार पा चुका हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। और देखिए अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया था बहुत बढ़िया तरीके से, और अल्टीमेटली मैंने भी इनका क्वीन ट्रैप कर ही दिया। तो देखिए ये मिस्टेक्स का ही खेल है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अब मैं इनका क्वीन मार दूंगा अगर इन्होंने मूव गलत चला। उन्होंने मूव गलत चला और उनका क्वीन ट्रैप हो गया। तो देखिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ रहा है, और बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि उसके बाद ही आगे का कोई मूव मैं चल पाऊंगा। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इसको मार देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं इनको चेक दे दूं क्या दोस्तों। नहीं, यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इनका रुक मारना चाहता हूँ। ये गेम जल्दी से फिनिश हो जाएगा, वरना ये गेम बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं इनका रुक मार दूंगा, इसके बाद ये कुछ कर नहीं पाएंगे। या ठीक है, रुक मार देते हैं, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं अब, और वो काम ये है कि भाई इसको इस पोजीशन पर लाना है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इनके वाइट इस पॉन को मारना चाहता हूँ, और ये इसको बचा नहीं पाएंगे। इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों, सबसे बढ़िया मौका यही है, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने ये पॉन मार दिया है, और ये अब मेरा पॉन मारना चाहेंगे, लेकिन ये मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इसको सेव कर दूंगा इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच, इसको मार देंगे दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। तो दोस्तों देखिए बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, और अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो
अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अल्टीमेटली अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि होने वाला तो यही है कि मैं इनको ओह सॉरी मैंने ड्रॉ करा दिया। ओह माय गॉड मैंने सोचा नहीं लास्ट में ये मैच ड्रॉ करा दिया दोस्तों। विनिंग जो अपोनेंट हारने वाला था मैंने मैच ड्रॉ करा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये होता है दोस्तों ध्यान, मूव पे ध्यान ना देने का नतीजा। तो ये मैच आराम से अपोनेंट को हराया जा सकता था, लेकिन मैंने मूव का एनालिसिस नहीं किया और मैच ड्रॉ हो गया। तो देखिए ये तो भाई अब क्या बताएं, मैंने पहले ही आपको बोला है जो मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसे लॉस उठाना ही पड़ेगा, और मैंने मूव का एनालिसिस नहीं किया और ये मैच मैंने ड्रॉ करा लिया। जबकि मैं इस मैच में अपोनेंट को आराम से हरा सकता था, मैंने बहुत ही ट्राई किया, लेकिन देखिए मैंने लास्ट में मूव का एनालिसिस नहीं किया और मैच ड्रॉ हो गया। अपोनेंट बहुत ही होशियार थे, उन्होंने खूबसूरती से दिमाग लगाया, मैच ड्रॉ करा लिया। तो आपको मैच पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों देखिए ये होता है गलतियों का नतीजा, इसको भी मैं गलती ही बोलूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं लास्ट वाले मूव में सोचता, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन मैंने बिना एनालिसिस के मूव चल दिया। तो आप समझ सकते हैं, देखिए गलती का तुरंत खामियाजा भुगतने को मिला और मैच ड्रॉ हो गया, जबकि इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो दोस्तों आपको अगर मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे व्यूज़ या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।